एक नया कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज Kc. C to the power small c, D to the power small d, A to the power A, B to the power B. पढ़े थे यहां तक? Kc को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और K बाई KB को भी Kc कहते हैं, और C इंटू डी पावर एसोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और A और B पावर एसोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये हम आपको लिखना सिखाए थे एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है आपको, हाँ सॉलिड रहेगा तो एक्सप्रेशन में नहीं लिखने के लिए बोले थे। ठीक है, और फिर इस तरह के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए थे, इसमें क्वेश्चन और देने की बात हो रही थी, लेकिन आप लोग चले गए थे, आज दे देते हैं, है ना, आज दे देते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए शुरू भी कर दें। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? एक रिएक्शन ऐसा है, ए प्लस बीबी दैट इज इक्वल टू सीसी प्लस डी डी। ठीक है, ठीक है, Kc इज इक्वल टू C टू द पावर स्मॉल c, D टू द पावर स्मॉल d, A टू द पावर स्मॉल a, और B टू द पावर स्मॉल b। क्या ठीक है? अरे देखो यहां पे, हाँ अब ये C को हमने बताया हुआ है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो हर कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होगा मोल पर लीटर, है ना। ऐसे वाले निशान के अंदर जो है वो क्या दिखाते हैं उसको हम लोग? कंसंट्रेशन को यहां पर चैप्टर में एक और बात से बोलते हैं एक्टिव मास। और कंसंट्रेशन किस चीज के बराबर होता है? मोलरिटी। अब मोलरिटी बराबर होता क्या है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होगा मोलरिटी या कंसंट्रेशन का? नंबर ऑफ मोल का मोल और वॉल्यूम का लीटर। तो जब Kc की यूनिट की बात करें तो Kc बराबर ऐसा लिख सकते क्या? मोल पर लीटर पावर C, मोल पर लीटर पावर D बाई मोल पर लीटर पावर A और मोल पर लीटर पावर B, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Kc बराबर मोल पर लीटर, बोलो आगे, C प्लस डी बाई मोल पर लीटर A प्लस बी। अब सुनोगे थोड़ा, C और D को क्या कहेंगे? C प्लस डी के रूप में आ गया तब, और A और B को क्या कहेंगे? सुनिएगा, सुनिएगा, यहां एक नया बात है। ये C है छोटा वाला और छोटा वाला, तो C प्लस डी को यदि हम जोड़ देना, C प्लस डी को, जैसे मान लो कि 2 मोल ये है और 3 मोल ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कितना है? तो बस वही लिख देंगे, C प्लस डी बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? प्रोडक्ट का। NP लिखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट।
और A प्लस बी को क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको क्या लिख देंगे? NR। बाद में ऊपर NP होगा, नीचे सुनोगे, NP माइनस NR को क्या लिखेंगे? चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन ड्यूरिंग रिएक्शन, इन ड्यूरिंग रिएक्शन। और इस बात को हम लोग बोलते हैं डेल्टा N, इस बात को हम लोग बोलते हैं डेल्टा N। अब सब बात हो सकता है, लिखो लिखो, NP माइनस NR चेंज इन नंबर ऑफ मोल। हो गया, छोटा करेंगे और NP लिख देंगे C प्लस D पे, और A प्लस बी की जगह पे NR लिख देंगे, और बाद में लिख देंगे मोल पर लीटर NP माइनस NR, और NP माइनस NR हो जाएगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल, दैट इज डेल्टा N। और तब देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या क्या हो सकता है। Kc बराबर, इसके बाद लिख रहे हैं मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे? C प्लस D NP, मोल पर लीटर NR। तो Kc बराबर मोल पर लीटर NP माइनस NR। NP माइनस NR बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा N। तो Kc बराबर यूनिट क्या निकल के आ रहा है? मोल पर लीटर पावर डेल्टा N। दिस इज यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कंफर्म खुलम खुला कुछ आया नहीं, मोल पर लीटर के बाद इंफॉर्मेशन इनकोड हो गया है डेल्टा N में। अब डेल्टा N निकालने के बाद पूरा यूनिट आएगा, यानी हर रिएक्शन में यदि डेल्टा N चेंज करेगा तो Kc का यूनिट भी चेंज करेगा। यूनिट ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन the value of delta N of a chemical reaction।
है ना, हर रिएक्शन का डेल्टा एन का वैल्यू मतलब कि अलग अलग होगा, तो यूनिट ऑफ केसी भी अलग अलग होगा। सारे रिएक्शन का केसी का यूनिट सेम नहीं होगा। हो गया, बड़े बड़े। अब देखेंगे हम लोग अलग अलग रिएक्शन में यूनिट ऑफ केसी क्या क्या हो सकता है। केस 1 PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक ना। एक इधर है, यहां नहीं कुछ है तो एक है, और यहां नहीं कुछ है तो एक है, ठीक है। गैसियस नंबर ऑफ मोल ही लेना रहता। तो डेल्टा एन बराबर क्या निकालोगे, NP माइनस, तो एक जोड़े एक माइनस एक बराबर एक। तो यूनिट ऑफ केसी क्या निकल के आ रहा है इस रिएक्शन का, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन था, तो आया ना मोल पर लीटर, ठीक है। क्या सब रिएक्शन का यूनिट यही होगा केसी का। केस 2 देखिएगा, H2 प्लस I2 2HI निकालिए, इसमें डेल्टा एन NP माइनस NR एक एक, दो माइनस एक जोड़े एक बराबर 0। तो यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, मोल पर लीटर पावर 0, मतलब यूनिट यूनिट होगा जी, 1 यूनिट होता है, यूनिट लेस। केसी यूनिट लेस हो गया। देख रहे हो डेल्टा एन की माया कितनी है, ये कभी केसी का यूनिट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केसी का यूनिट हमेशा ही होगा। इस रिएक्शन में केसी का यूनिट
नहीं होता है। यानी आपका जवाब होना चाहिए कि क्या बाबू केसी का क्या यूनिट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि केसी का यूनिट सर रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये आपका सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। आप पूछिए कि किसका किसका रिएक्शन का यूनिट ऑफ केसी क्या होगा। ठीक है। केस नंबर 3, N2 plus 3H2 2NH3 delta N is equal to NP माइनस NR। तो 2 माइनस 1 जोड़ 3, तो 2 माइनस 4 कितना के बराबर आया, -2। तो बताओ यूनिट ऑफ केसी इस केस में क्या होगा। मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन होता है, तो पावर हो गया। तो बताओ मोल -2 लीटर स्क्वायर, मतलब समझ रहा है कुछ, लीटर स्क्वायर ऊपर मोल स्क्वायर माइनस, कितना उल्टा लग रहा है ये, है ना। लीटर स्क्वायर लीटर बटा मोल हो गया, समझिए यूनिट लीटर पर मोल हो गया, हमेशा होता मोल पर लीटर है, लेकिन यहां लीटर पर मोल भी हो गया। सॉलिड का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो डेल्टा एन में नहीं लेना है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ लिखाता है। प्योर लिक्विड का नहीं। हो गया, लिख दिया। केस नंबर लिखा जी। केस नंबर 3 हो गया साहब। केस नंबर 4 एक ठो सॉलिड वाला भी जोड़ दें। केस नंबर 4, केस नंबर 4 CaCO3 सॉलिड टूट के CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बोलो इसका यूनिट ऑफ केसी आप लोग बता दो। हाँ हाँ हाँ, इसका यूनिट ऑफ केसी क्या होगा। यूनिट ऑफ केसी
कैसे समझ आया क्या? ये सॉलिड है, इसके नंबर ऑफ मोल लेने, ये सॉलिड है, इसके नंबर ऑफ मोल खाली वन। ये तो डेल्टा एन बराबर 1 - 0 बराबर कितना? 1, यानी मोल पर लीटर। हो गया। तो ये यूनिट डिस्कस कर दी है आपके साथ। लिख दिया? कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन बना दीजिए। क्वेश्चन गिवन the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB. बनाइए, नीट का क्वेश्चन है और आसान भी है। डॉक्टर बनने वाला सवाल है, बनाइए।
हम्म, देखो आंसर तो तुम ही लोग बताते हो, आंसर हमको कहाँ पता रहता है। हाँ, कंफर्म हो गया तो तुम्हारा कंफर्मेशन से समझ में आता है सबको। हाँ, स्कैनर इसका तगड़ा रखा है। हम्म, ए बदमाशी नहीं। कितना आंसर बना करके बाबू। बन सकता है आपसे, यदि आप किसी चीज को अपने बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो दिमाग में एक प्रोसेस के थ्रू जाता है कि ये ऐसे और ऐसे हो सकता है। और वही चीज को यदि आप चीटिंग में शामिल कर दिए, देख लेना चाहते हैं कहीं पर इसका आंसर क्या है, तो दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, समझिए। आंसर तो आपको दिखाई दे रहा है तो दिमाग में गया फिर क्या, कुछ नहीं गया। इसलिए ना सवाल को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ, एकदम से कठिन हो और कहीं बीच में अटक रहे हैं तो वैसे सिचुएशंस में उसके सॉल्यूशन को ट्राई करना चाहिए कि अब नहीं आ रहा है तो क्या करें। लेकिन सीधा स्कैनर में डाल देते हैं, ये गड़बड़ है। इससे डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है ना। शुरुआत में मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि चलो बच्चा कुछ, जिससे कि गांव खराब हो रहा था वो कुछ तो बना रहा है ना? तो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो इंग्लिश इंग्लिश टाइप अप कर रहा है। गूगल तो आ रहा है। हाँ। लेकिन अब हमेशा वही करिएगा, बेकार बात है। गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैस रिप्रेजेंटेड बाय A2B2, ए भी बना दिया। ये बन सकता था आपसे। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन A2 का दिया है, B2 का दिया है और AB का दिया है। तो केसी का एक्सप्रेशन ही तो लिखना है इसमें। अब AB का क्या लिखा जाए, पावर 2 बाई A2, और यही तो सिखाए देख कर लिखना। तो ए बी का स्क्वायर किया, ए बी कहाँ है, यहाँ है। 2.8 इंटू 10⁻³ मोलर है ही है, तो चिंता क्या है। A2 3 × 10⁻³ और B2 4.2 इंटू 10⁻³ है ना। हो गया। हाँ, के सी इज इक्वल टू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁻6 की -9। 3 × 4.2 गुना 10⁻⁻6 से -6, 2.8 इंटू 2.8 है ना, बाई 3.4.2 है ना। पॉइंट भी तो कट ही रहा है।
है ना। 14 दूनी 28, 14 3 42, 56/90, है ना। ये पॉइंट हटा दो और 10 भी गुना कर दो, 56/90 बराबर। अब आंसर की तरफ देखते हुए भागा दे दो अपने से, 0.9 9 छक 54 हो जाता है, 54, 2 0, 9 दूनी 18, है ना। ऑप्शन को देखते हुए इसलिए बताए 0.62। बताओ कितना आसान था। मेडिकल का क्वेश्चन था, दिमाग ऐसे लगाते लगाते ना बनने का। यही कभी है। बना लिए, बना लिए क्वेश्चन। ये देखिए आईटी वाला क्वेश्चन है, जेई मेंस का। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम N2O4 2NO2, दोनों गैस ही है इसलिए लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, सॉलिड वाला लिख दिया करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 and NO2 at equilibrium are 4.8 into 10 to the power minus 2 and 1.2 into 10 to the power minus 2 mole per liter respectively. The value of Kc for the reaction, ऑप्शन है 3 गुना 10 पर पावर -1 मोल पर लीटर। बी 2003, ऐसे लिखना जरूरी क्या है। चलिए बनाइए। बदमाशी, अपने आता नहीं, एक आध को बनाता है तो उसको ओहो बनाया वो दर्द उसको है। आपने स्कैनर लगा के बोलेगा तब नहीं, तब ठीक। जल्दी से बनाइए, बन सकता है आपसे। Kc इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर बाई N2O4, ऐसा ही ना। तो NO2 का स्क्वायर, NO2 का कंसंट्रेशन दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर, N2O4 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 1.2 इंटू 1.2 तो 10 टू द पावर -4
4.8 इंटू 10⁻⁻², है ना। तो आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो पॉइंट से पॉइंट भी एक हटा ही दीजिएगा। 12×4 = 48, क्या 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12, 0.3 काट दें, है इतना मैच्योर। हाँ ऐसे नहीं कि कैसे सर, 0.3 क्या, तो 0.3 आ ही गया, 0.3 गुना 10⁻⁻4 और ऊपर जाएगा तब +2, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻²। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 लिखेंगे, है ना। तो 10⁻⁻3, और यूनिट यहाँ देखो ऐसे ही बना है जो अभी यूनिट पढ़ाए, मोल पर लीटर का स्क्वायर होता ही, और नीचे होता मोल पर लीटर, तो एक ठोक कट जाता, बचा यूनिट मोल पर लीटर। कभी कभी आजकल के ट्रेंड में आंसर लिख के यूनिट गलती लिखेगा, आंसर दोनों ऑप्शंस में सेम, यूनिट अलग अलग, क्योंकि यूनिट भी पढ़ना है, किसी का यूनिट कौन होगा, है ना। तो उसको भी चेक करते रहना है कि यूनिट सही लिखा है या नहीं लिखा। यह आसान पोर्शन का इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, होना है चैप्टर को भारी, लेकिन ये जो आसान मैटर है चैप्टर का, वो यदि अब संयोग से कोई आईआईटी का परीक्षा ले रहा और ये हल्का वाला आ जाए तो तुम्हारा कंफर्म है ना, क्योंकि भारी होगा तो अपने मेहनत बहुत करना है, हल्का बनता नहीं है, चाहे ध्यान नहीं दिए ये तो ऐसी था, अब भारी तुमसे हो नहीं रहा है, तो न इधरे के रहे न उधरे के रहे, है ना। इसलिए बातों को एकदम गौर से, ये बिल्कुल इस चैप्टर का सबसे आसान वाला बात है, जहां से आपको क्वेश्चन आ भी सकता है और आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। वो गधे रह गया है, हाँ बस बस खाली लंबा हो गया है। यही तक कि बोर्डे में ऐसने यही आवाज आने लगता था, 12th वाले में आईटी का क्वेश्चन देते अक्टूबर नवंबर तक का था, बोर्डवा में आएगा सर। ऐसे अभी वो कह रहा है ना। तो मैं उससे समझ में आना है कि वो मैदान छोड़ के भागने की तैयारी कर चुका है, अब वो दूसरे को डेविएट करने में लगा है कि जो भाई तू पढ़ रहा है आईआईटी के लिए, बोर्डवा का क्या होगा, अब तोरा ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना है बाबू, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, बिल्कुल आसान है, एक्सप्रेशन से भी सवाल आ जाता है, बताइए। एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस, देखो 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 कितना आसान सवाल है। O10 सॉलिड, इसको तो हम ऑप्शन भी लिखने की जरूरत ना होगा, Kc बराबर O2 का पावर 5, ऑप्शन बी Kc बराबर P4O10 बाई 5P4O2, सी Kc बराबर P4O10 बाई P4O2 का पावर 5, डी Kc बराबर 1/O2 का पावर 5। कौन सा सही है बता दो, है ना, लगा दो ठीक, आंसर इज डी, कितना आसान था।
कितना आसान है बताओ। क्या करता है? उसी का सवाल है बाबू। अब हम लोग एक सवाल 2021 का बनाते हैं। देखिए हमारे प्रैक्टिस करने का किताब ही हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसलिए इधर उधर का क्या करना है ना। हाँ ऐसे नहीं कि सर लगता है कभरवा आईटी वाला छपवा के किताब डुप्लीकेट रख ले। है ना, ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवाल भी आप वहां जा करके क्या करना कर देते हैं, पूछता इसीलिए है कि बहुत सारे लोग तो, अगर हम आजकल तो देखते हैं उसके जैसा पूछता है। या भाई बोर्ड में आवेगा सर, आईआईटी का परीक्षा देगा, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा से ही शुरू करेंगे। ये इसी के लिए आता है, जो नहीं पढ़े थे, थोड़ा बहुत जानते थे, वो तो गलतियों कर सकते हैं। हाँ आईटी में जब जाओगे परीक्षा दोगे। हाँ वो तो जरा आईटीआई के लिए सोच के रखा है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल आसान है, ऐसा ही सवाल होता है। फॉर द रिएक्शन, इस टॉपिक के लिए, ए सॉलिड एम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ऐसा है। अरे वाह, क्या बात। इज केसी इज इक्वल टू 4। बनाइए तो देखते हैं आप लोग भी क्या करते हैं। एट इक्विलिब्रियम, हाँ एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ O2, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इंटीजर टाइप सवाल है, 27 जुलाई 2021। बिल्कुल आसान सा सवाल है। दो भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है यार तुम लोग। दो जिसको आ रहा है शायद गड़बड़ है। नहीं। हम्म, एक एनसीईआरटी में भी है। क्या आया? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, सोची। इसका केसी का एक्सप्रेशन देखें तो O2 का पावर हो जाएगा हाफ। नहीं, मेटल सॉलिड है लिखना नहीं है, नीचे सॉलिड है लिखना नहीं है। तो केसी स्क्वायर हो जाएगा ना, केसी स्क्वायर हो जाएगा यदि हम इधर क्या लिख दें, O2। ठीक है, और केसी का वैल्यू तो लिखा है, O2 इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ O2, सिर्फ सवाल उल्टा पूछा है। तो केसी का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। बस इतना आसान सवाल। मतलब जैसे आप लोग होते जा रहे हैं, सवाल भी वैसे ही होते जा रहा है। आईटीओ सोच रहा है कि सब अब गधा हो चुका है, पढ़ेगा कितना। छोटे के सवाल तो देके हम इन लोग को पछाड़े रहते।
तो आज से 10 साल पहले इस सवाल का औकात था कि आईआईटी वाले पेपर में भी दिखे, काय दिखेगा ये पढ़ने वाले जैसे जैसे घटते जा रहे हैं, जैसे बोले बोले ठीक है, अब इतना जानते हो तो आ जाओ भाई, तो बुला ही रहे हैं। चलो हो गया ना, समझ गया था ना। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही क्यों रहे, दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, एक तो बन चुका जो आईटी में आया था, यहीं पे है। द फॉलोइंग एकदम वैसा ही है, देने का बहुत जरूरत तो नहीं। कंसंट्रेशन बेयर ऑब्टेन फॉर द formation of NH3 from N2 and H2 at equilibrium at 500 केल्विन, N2 बराबर 10⁻⁻² मोलर, H2 बराबर 3 गुना 10⁻⁻² मोलर। हाँ 1/5 नहीं 1.5, हाँ 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर। कैलकुलेट केसी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बना जल्दी से। फोटो खींच रहे हैं ना, फोटो कहाँ खींचे, हम देख रहे थे, हम वही लगी रही तो चक्का टाइप करता है क्वेश्चन आंसर। क्या क्या कह रहे हैं, रिएक्शन नहीं लिखा है ये, है ना। N2 प्लस बेयर ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देखिए द फॉलोइंग कन्वेंशन बेयर ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 एट इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये है, जीरो पॉइंट नहीं, आंसर 0.32 तो नहीं था यार, कुछ और था। वन 1.06 इंटू 10⁻³ ये है आंसर। ए, क्या करते रहता है रे, कुछ भी सब अपराधी टाइप है।
तो बाहर ही गुंडागर्दी करेगा कि पढ़ता है इसलिए छोड़ देता है। अरे बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? गुना भाग नहीं आता इसलिए नहीं बनेगा, बाकी तो हम समझा ही दिए हैं। एक दो वो करता है और एक दो ठो वहां पे वैसे ही हंसता मुस्कुराता रहता है। नहीं, ये नहीं बनेगा तो पिटाने लायक काम है। 1.06 10⁻³ हाँ। अब ऐसा ऐसा सवाल तो 3-4 बार बना चुके। KC इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर बाई N2 और H2 का होल क्यूब। बताइए, हम इस सवाल को अब इसलिए छोड़ने वाले थे कि अब इसमें लगना है कि समय ही व्यतीत कर रहे हैं झूठ मूठ का। अब KC इज इक्वल टू, यदि हम लोग बनाएं इसको आगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, NH3 1.2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बाई N2 1.5 इंटू 10⁻⁻², H2 3 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब है ना। तो KC बराबर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3 × 9 27 गुना 10⁻⁻, बोलो कितना, 6 की 8 6। हम लोग 2 का पावर कर देता है, इसलिए बार बार हम पूछ के बता रहे हैं। -2 -2 -2 जुड़ जाएगा, -6 होगा। अब 1.2 है और 1.2 है, एक बार फिर लिख देते हैं। 10⁻⁻⁴ प्लस 2 प्लस 6 बाई 1.5 इंटू 10⁻, नहीं कुछ भी, 27। पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, एक तो कटता हुआ दिखाई दे ही रहा है ना। 4 × 12, अब 5 × 15, ठीक है। और भी बातें हैं, ये 10, ये कटेगा 27, 4 × 12 और 9 × 27, अब नहीं कटेगा। 16/4 चौक 16 ना, 16/450 इंटू 10⁻, है ना, 6 2 8 है तो 4 हो जाएगा। अब इसी को डिवीजन करके आंसर आ जाएगा। वन 16000, 4 बार सुना ही दे दिए, 450, इससे कट गया, 4 चौक 16, 3 बार 355, है ना। मोल -2 लीटर स्क्वायर यूनिट, है ना। आंसर गड़बड़ लग रहा है जी, देखो तो। है ना, ठीक है। कितना आ रहा है, ठीक है, 355 लीटर स्क्वायर बटा मोल स्क्वायर। नाउ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों दो बातें होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बड़े ये भागा हमने दिए भाई, बच्चा सब दिया है, अपना अपना भागा खुद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के गुण। तो सबसे पहला गुण है, सुनिए, इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में इस्टेब्लिश्ड होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम, फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established in closed system only, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम established नहीं होता है। कारण बताइए, कारण समझ में आता है क्या? कारण है, सुनो शुरू से बताते। जैसे भैवी भात में गांव घर में बड़का पतीला में चावल बनता हुआ देखा है तुम लोग? ढक्कन लगा करके उस पर ईटा भी रखते हैं, ढक्कन तो लगाते हैं, अब वेपर सब निकल जाता है, इसलिए क्या करेंगे? नहीं निकले इसलिए ऊपर से कुछ वजन वाला सामान रखना पड़ेगा। कोई पत्थर रखते हैं, कोई बटखरा रख देते हैं, नहीं कुछ मिला तो ईटा भी रख सकते हैं। एक सेंस है, कहने का मतलब है कि इसका वेपर नहीं तो निकल जाएगा। तो वेपर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी वो चावल पकेगा आधा घंटा के बजाय 1 घंटा। पानी भी बाद में देना पड़ सकता है क्योंकि वाटर का लॉस होते रहता है। तो जब वाटर आपने गर्म करना है और वाटर ही लॉस हो रहा है, ओपन है सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड नहीं होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए वाटर का वेपर बनना है और वेपर ही वाटर बनता है। तो वेपर को रोकिएगा तब ना वाटर बनेगा, वेपर को रोकिएगा तब ना वाटर बनेगा। इसलिए सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड। ओपन कीजिएगा, वेपर लॉस हो जाएगा सराउंडिंग में, फिर इक्विलिब्रियम किसके बीच बनेगा? नहीं बनेगा। तो फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश होता है? ओपन सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन क्लोज इस्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे अभी रिएक्शन देख रहे थे हम लोग, N2+3H2 2NH3, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा कब आएगा? जब पूरे का पूरा डब्बा बंद कर देंगे, है ना। कहने का मतलब है एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, है ना, PCl5 को डिसोसिएट करेंगे PCl3 + Cl2 में, और इससे किसी भी चीज को बाहर निकलने नहीं देंगे। इवन हीट को भी मतलब जितना हो सके निकलने नहीं देंगे। वैसे तो हीट को रोक ही नहीं सकता है कोई, तभी जा करके एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा, है ना। अब कहते हैं सर कभी कभी देखे हैं हम लोग PCl5 ऐसा निशान नहीं था, एक के निशान था PCl3 + Cl2, तो हो सकता है सिस्टम ओपन रख दीजिए, क्लोरीन बनता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, बाहर चलता जाएगा। अब यदि क्लोरीन बाहर निकल के चला गया तो इक्विलिब्रियम किसके बीच इस्टेब्लिश होगा भाई? ये दोनों रहेगा तब ना ये रिएक्ट करके फिर बनेगा। तो हमेशा इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन कहाँ इस्टेब्लिश होता है? क्लोज सिस्टम में। लिख दीजिए, पहला बात ही इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन में आ जाए तो कोई भी कंडीशन जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है वो बदलेगा नहीं।
यानी कांस्टेंट रहेगा। जैसे इस PCl5 वाले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया, तो अब PCl5, PCl3 और Cl2 के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। देखो 2HI टूट के H2 प्लस I2 हो जाता है, ऐसा। देखो इसको, देखो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर देते हैं। देखना ये क्या कर दिए हम, बोलेंगे सर फिर से आप सिस्टम और पिस्टन बना दिए हैं, यही ना किए जे। एक कंटेनर बनाया, ऊपर से पिस्टन लगा के दबा दिए, तो सिस्टम क्लोज नहीं हो गया, सिस्टम क्लोज हो गया। अब इसमें से HI, H2 और I2 कोई भी मटेरियल लॉस नहीं होने दीजिएगा आप, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा। और ये रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जितने भी अमाउंट HI के रहें, H2 के रहें या I2 के रहें, ये अब फिर से बदलेगा नहीं। इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। तो दूसरा, एट द इक्विलिब्रियम, at the equilibrium concentration, pressure, volume of either reactant or product, either reactant or product in the reaction does not change, that is कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज, चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मिनटू से। दैट इज कांस्टेंट। कहा जाता है कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर रिमेन कांस्टेंट, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, है ना। इसी बात को और मैं ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होता कौन कौन सा है, यही कंसंट्रेशन, यही प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज। तो मेजरेबल क्वांटिटी यदि इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया, तो वो बदलेगा अब नहीं। बड़े देखो ऐसे समझोगे, देखो ऐसे समझोगे, PCl5 है ना, दूसरा को ऐसे समझना है PCl3 प्लस Cl2। तो PCl5 हमने जो स्टार्ट किया था ना भाई पहले, इनिशियली A मोल से स्टार्ट किया था, मान लेते उस समय रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं ना आया होगा। जब ये रिएक्शन टाइम T तक चला, जब ये रिएक्शन, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ, तब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया और X मोल पर लीटर इससे खर्च हो गया। तो ये बचा कितना, A माइनस X मोल पर लीटर। शुरुआत में ये तो होगा ही नहीं, बोलो होगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बनेगा ना। शुरुआत में PCl3 और Cl2 होगा ही नहीं, क्योंकि एक रिएक्शन आप
सेट किए, जैसे ये सिस्टम क्लोज है, PCl5 लीजिएगा, गर्म कीजिएगा तब है ना कुछ बनेगा जी। पहले से कुछ बना हुआ होगा क्या? इसलिए कितना लेना है इसको? 0। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बनेगा। तो ये 1 मोल खर्च हुआ था, कितना मोल खर्च हुआ था ये? कितना मोल खर्च हुआ था ये? तो ये भी बनेगा कितना, और ये भी बनेगा कितना? 1 मोल पर लीटर। जितना ये खर्च होगा PCl5 उतना ही नंबर ऑफ मोल ये बनेगा। देखो कैसे समझते हैं इसको। इसको समझते हैं कि 1 मोल PCl5 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2 बनाता है। 1 मोल PCl5 कितना मोल PCl3 बना रहा है? 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2। तो 1 मोल PCl5 कितना मोल बनाएगा और कितना मोल Cl2 बनाएगा? अब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। अब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, अब कोई बदलाव नहीं होगा। यही पॉइंट कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन में ना तो कोई कंसंट्रेशन में बदलाव होता है, मतलब जितना बना हुआ है ये बना रहेगा, ना प्रेशर में कोई बदलाव होता है, ना तो वॉल्यूम में कोई बदलाव। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी at equilibrium remain constant। लिख दीजिए, एग्जाम्पल करके लिख दीजिए, वो जो पॉइंट लिखे ना दूसरा का उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, और एग्जाम्पल लिख के फिर से लिख दीजिए। फिर एगो उठ के जाइए बारी बारी से सब। जल्दी जल्दी, 4 गो पॉइंट है। समझा ना ये पॉइंट? समझा ना ये पॉइंट? समझे? किन्हीं को कोई दिक्कत? ए मोल पर लीटर PCl5 लिया गया था शुरू में, और रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आया तो 1 मोल पर लीटर खर्च हो गया था। तो इक्विलिब्रियम पर कितना बचा? तो ये माइनस x मोल और x मोल। अब इसके बाद इसके अमाउंट में कोई बदलाव, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब वही होता है। लेकिन मोटर तो चलता रहता है, यानी रिएक्शन तो होता रहता है। मतलब ये है कि PCl5 टूट के बन जाता है PCl3 और Cl2, और फिर PCl3 और Cl2 जुड़ के बन जाता है। अमाउंट में कोई बदलाव, वो टूटता और जुड़ता कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उसी का मतलब है तीसरा। ये समझने वाला बात है। वो क्या समझेगा, तुम लोग लग जाता है बैठे हुए रहने के बाद। उधर सब आज जाकर के बाहर कर लिया अपना, अब उसका हो गया। मूव। देखो तीसरा पॉइंट यहां पर ये भी लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले कितना प्रतिशत खर्च हो गया, यानी कितना प्रतिशत रिएक्शन हुआ तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ। अभी 1 मोल यदि रहता 0.5 और ए रहता 1, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। मान लो कि ए रहता 1 मोल पर लीटर और एक्स खर्च हो जाता 0.5, तो कितना बचता यहां पे?
आने पूछते हैं कि कितना परसेंट रिएक्शन हुआ तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, 50%। कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, 50%। समझ में आए बात? इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितना हद तक हुआ है, कितना परसेंट रिएक्शन हो गया। तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट determine the extent of reaction occur reaction reaching before equilibrium। जल्दी लिखिए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिक्रीजेज, नहीं, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अकर्स और रिएक्शन रीचिंग बिफोर इक्विलिब्रियम। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट मतलब बाबू हद होता है। हाँ, हद, किस हद तक रिएक्शन हुआ है, हद क्या, रिएक्शन की हद पता क्या चलेगी। ये 90% कैसे खत्म हो गया तब इक्विलिब्रियम आया, तो आपके दिमाग में जाता ना कि अच्छा था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तब इक्विलिब्रियम आया। हाँ बिल्कुल, स्लो फास्ट से इसको मतलब ना है ना, इसको उसमें क्लासिफाई नहीं करना है ना। इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पे रिएक्शन का आता है। कोई रिएक्शन 10% तभी हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। ऐसे भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होते हैं। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो उस एक्सटेंट पे, फिर से रिएक्शन में कोई बदलाव नजर ना आए। ये 10% खत्म होने के बाद भी हो सकता है, 95% खत्म होने के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट है वही जो जानते हो, रटा रटाया बात, चौथा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और अपोजिंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल। देखो ये सब जो लैंग्वेज दूदू को लिखना पड़ रहा है ना, ये आपकी कॉन्सेप्ट मतलब कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके वजह से। अब अपोजिंग फोर्स लिखा है, तो एक फोर्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन को कराता है और दूसरा फोर्स जो बैकवर्ड रिएक्शन को कराता है, उस दोनों को अब अपोजिंग फोर्स लिख रहा था, तो अपोजिंग फोर्स इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। अपोजिंग फोर्स इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, है ना। अपोजिंग फोर्स इक्वल हो गया, अपोजिंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल इक्विलिब्रियम पर। उसी को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। न्यूटन साहब थे ना, जानते हो ना, ये जो न्यूटन साहब कह दिए ना कि कुछ भी हो रहा है तो उसके कारण एक फोर्स होगा, कुछ भी होने का कारण एक वो फोर्स होगा। बस ये सब लैंग्वेज उसी की वजह से आता है, न्यूटन साहब की वजह से। रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ तो हो रहा है,
तो बोले एगो फोर्स आ गया, वो फोर्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन कराता है। फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, तो फिर एगो फोर्स आ गया जो बैकवर्ड रिएक्शन कराता है। अब दोनों को बता रहे हैं अपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट बाबू एंड लास्ट 5th नंबर, किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही आता है ना। इक्विलिब्रियम फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड एट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट देख रहा था 100 डिग्री पे, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इक्विलिब्रियम रीच हुआ, है ना। फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established at constant temperature। आने की लिखना ये चाहते हैं कि इफ यू चेंज द टेम्परेचर, आप एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है और उसके टेम्परेचर को बदल दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट, if you change the temperature the phenomenon of equilibrium get disturbed, the phenomenon of equilibrium get disturbed। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक था। साथ में पढ़ेंगे केपी अगले दिन, केपी केसी में रिलेशन, हाँ